हेलो गाइस, व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू इंजीनियर्स अड्डा। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम शेरोन ऑस्टिन है और मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्रांच से हूँ अंडर राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी के। लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी हिस्ट्री ऑफ सी की। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे पार्ट्स ऑफ सी प्रोग्राम। जब भी हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं वो कुछ पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। वो पार्ट्स हैं प्री प्रोसेसर, फंक्शन, वेरिएबल्स और स्टेटमेंट एंड एक्सप्रेशन। सबसे पहले बात करेंगे प्री प्रोसेसर के बारे में। इसे हैश से डिनोट किया जाता है। ये कुछ इनपुट और आउटपुट कमांड्स देने के काम आता है और ये लाइब्रेरीज को इंक्लूड करने के काम आता है। दूसरा है फंक्शन। हर प्रोग्राम का एक मेन फंक्शन होता है और ये हर प्रोग्राम का स्टार्टिंग पॉइंट होता है। दिस इज़ द पॉइंट टू बी रिमेंबर। फंक्शन दो टाइप के होते हैं। पहला प्री डिफाइंड फंक्शन, दूसरा यूज़र डिफाइंड फंक्शन। पहले प्री डिफाइंड की बात करते हैं। प्री डिफाइंड फंक्शन वो होते हैं जिनकी डेफिनेशन पहले से ही लाइब्रेरी में डिफाइंड होती है। इसके मैंने यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं। मेन फंक्शन की कोई लाइब्रेरी नहीं होती। प्रिंट एफ की जो डेफिनेशन होती है वो ऑलरेडी प्री डिफाइंड होती है stdio.h नाम की लाइब्रेरी में। स्कैन एफ की जो डेफिनेशन होती है वो ऑलरेडी प्री डिफाइंड होती है stdio.h नाम की लाइब्रेरी में। गेट सी एच की जो डेफिनेशन होती है वो ऑलरेडी प्री डिफाइंड होती है conio.h नाम की लाइब्रेरी में। क्लियर स्क्रीन की जो डेफिनेशन होती है वो भी conio.h नाम की लाइब्रेरी में ऑलरेडी प्री डिफाइंड होती है। गेट्स की जो डेफिनेशन होती है वो string.h नाम की लाइब्रेरी में ऑलरेडी प्री डिफाइंड होती है। पुट्स की डेफिनेशन होती है वो ऑलरेडी string.h नाम की लाइब्रेरी में ऑलरेडी प्री डिफाइंड होती है। पुट कैर की डेफिनेशन ऑलरेडी string.h नाम की लाइब्रेरी में प्री डिफाइंड होती है। दूसरा होता है यूज़र डिफाइंड। यूज़र डिफाइंड फंक्शन वो होते हैं जिसमें हम उसकी डेफिनेशन डेवलपर देता है। डेवलपर कौन? हम, जिसकी डेफिनेशन हम देते हैं। तीसरा है वेरिएबल। यहाँ जो मैंने डायग्राम बना रखा है इसे थोड़ा आप ध्यान से समझिए। ये सी एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे हम लोग मेमोरी कार्ड में सॉन्ग सेव करते हैं तो यहाँ पर जो ये सी है ये एज अ मेमोरी कार्ड है और जो यहाँ पर ये दो वेरिएबल्स हैं ए और बी ये एज अ सॉन्ग है। लास्ट पर आते हैं स्टेटमेंट एंड एक्सप्रेशन। जब भी हम किसी चीज़ को वैल्यू असाइन करते हैं तो उसे हम बोलते हैं एक्सप्रेशन। आप यहाँ देख सकते हैं मैंने यहाँ पर ए को 10 वैल्यू असाइन की है, बी को 20 एंड एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है सी। और स्टेटमेंट उसको बोलते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं मैं a प्लस बी को ऐड कर रहा हूँ और उसको c नाम के वेरिएबल में स्टोर करा रहा हूँ तो इसको एक स्टेटमेंट बोलेंगे। अब जो कुछ मैंने आपको पढ़ाया है उसे मैं कंपाइलर में इम्प्लीमेंट करके दिखाऊंगा।